स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में, जहां हर पन्ना छुपाई बैठा है रहस्य, खौफ और सिहरन से भरी कहानियां। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएंगी जहां से लौटना आसान नहीं। तहखाने की लाल रोशनी तेज हो चुकी थी। माया चिल्लाई, माया छोड़ दे वरना तू भी फंस जाएगा। लेकिन अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। तू मेरी जिंदगी है माया, तुझे खोकर जीना मौत से भी बदतर होगा। दीवारों से आती आत्माओं की आवाज गूंजी। अगर माया नहीं तो उसकी जगह ये ले सकता है। उसका खून भी श्राप पूरा करेगा। अर्जुन की पकड़ और मजबूत हो गई। तो ले लो मेरा खून, लेकिन इसे मत छूना। अर्जुन के हाथ पर बना सिंबल जलने लगा। उसकी नसों में जलन दौड़ गई, जैसे आग बह रही हो। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन माया को नहीं छोड़ा। माया उसकी तरफ रोते हुए बोली, तू पागल है, मेरी वजह से क्यों मरना चाहता है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुझसे पहले मैं कभी जिया ही नहीं था। माया का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें प्यार भी झलक रहा था। माया की मां ने जमीन पर बने चक्र को देखते हुए कहा, नहीं, ये रोड सिर्फ माया को ही स्वीकार करेगी। अर्जुन की बलि भी इसे शांत नहीं कर पाएगी। इंस्पेक्टर ताशी चौंक गया। तो इसका मतलब ये रोड माया के खून से ही शांत होगी? मां ने सिर झुका लिया। हाँ, ये श्राप माया के जन्म से जुड़ा है। कोई और इसकी जगह नहीं ले सकता। माया कांप गई। तो करण बेवजह मरा, उसकी बलि व्यर्थ गई। मां की आंखें भर आईं। उसकी कुर्बानी ने तुझे उस रात बचा लिया, लेकिन श्राप अब भी अधूरा है। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन और माया तहखाने से बाहर आकर बरामदे में बैठे। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर से झिंगरों की आवाज। अर्जुन ने माया का हाथ थाम लिया। अर्जुन, अगर सच में तुझे बलि देनी पड़ी तो मैं तुझे खुद से पहले मार दूंगा। कम से कम तुझे दर्द सहना नहीं पड़ेगा। माया चौंक गई। ऐसा मत कह, तेरा होना ही मेरी ताकत है। दोनों की आंखें भीग गई। उनकी नज़दीकियां और गहरी हो गईं। मगर उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी के जोर से कदम रखने की आवाज आई। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया। कौन है वहां? दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। अंधेरे में एक लंबी काया खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। इंस्पेक्टर ताशी ने फ्लैशलाइट डाली। वो एक बूढ़ा साधु था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। साधु, आखिर तुम लोग यहाँ आ ही गए। अधूरी बलि को पूरा करने का समय आ गया है। माया कांपकर अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन गुस्से से गरज उठा, अगर किसी ने माया को छुआ भी तो जान ले लूंगा। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा प्यार मजबूत है, लेकिन श्राप उससे भी मजबूत है। साधु ने जमीन पर अपनी छड़ी मारी। अचानक पूरा घर कांपने लगा। दीवारें खून से भीग गईं और माया के कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। करण की मौत बेकार नहीं थी, असली बलि अब होगी। माया ने चीख मार दी। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। इंस्पेक्टर ताशी चिल्लाया, ये धर अब जिंदा है, भागो। तहखाने का लाल चक्र और तेज चमक रहा था। माया का शरीर जबरदस्ती जमीन पर खिंच रहा था। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। माया, अर्जुन छोड़ दे, ये मुझसे जुड़ा है तो बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन, तुझे खोना मेरे लिए बर्बादी से भी बड़ा श्राप है। जैसे ही अर्जुन ने माया को खींचने की कोशिश की, उसके हाथ पर बना सिंबल जल उठा। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। माया की माँ जमीन पर गिरकर चिल्लाई, माँ नहीं, ये रोड सिर्फ माया की बलि ही स्वीकार करेगी। करण ने बीच में आकर अनुष्ठान रोका, इसीलिए वो भटकती आत्माओं में शामिल हो गया, लेकिन श्राप अब भी अधूरा है। इंस्पेक्टर ताशी ने गुस्से से पूछा, ताशी, मतलब अर्जुन की बलि भी बेकार जाएगी? माँ ने आंसू पोंछते हुए सिर झुका लिया। हाँ, ये रोड माया के खून से ही तृप्त होगी। माया सिहर गई। माया, तो करण मेरी वजह से मरा और अब अर्जुन भी? अर्जुन ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, चुप, तेरी जिंदगी ही मेरी वजह है जीने की। अगर तुझे कुछ हुआ तो मेरा होना भी बेकार है। रात गहरी थी। तहखाने से बाहर आकर अर्जुन और माया बरामदे में बैठे।
चारों ओर अजीब सा सन्नाटा। माया कांपती हुए अर्जुन के कंधे पर सिर रखती है। माया, कभी सोचा नहीं था कि मौत का साया इतना करीब होगा और मुझे तुझसे प्यार इतना गहरा होगा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन, डर मत। अगर श्राप ने तुझे छूने की कोशिश की तो मैं मौत को भी चुनौती दे दूंगा। उनकी सांसें पास आने लगी। खामोशी में सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के बाहर किसी के जोरदार कदमों की आवाज़ आई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। अंधेरे में एक लंबा बूढ़ा साधु खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी। इंस्पेक्टर ताशी ने टॉर्च डाली। साधु बोला, आखिर वो समय आ गया, अधूरी बलि अब पूरी होगी। माया कांपकर अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन ने गुस्से में बोला, अगर किसी ने माया को छुआ भी तो जान ले लूंगा। साधु ने हल्की हंसी हंसी। साधु, तुम्हारा प्यार मजबूत है नौजवान, लेकिन श्राप उससे भी मजबूत है। मौत तय है, बस देखना है किसकी। साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। पूरा घर कांप उठा, दीवारों से खून बहने लगा। माया के कानों में गूंज उठी आवाज, करण की बलि अधूरी थी, अब माया की बारी है। माया चीख उठी। अर्जुन ने उसे कसकर सीने से लगाया। इंस्पेक्टर ताशी चिल्लाया, ये घर अब जिंदा है, हमें बाहर निकलना होगा। साधु की छड़ी जमीन पर लगते ही पूरा घर जोर से हिला। दीवारों से बहता खून अब हवा में उड़कर माया के चारों ओर घूमने लगा। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। रुक जा, माया को कुछ नहीं होगा। साधु की आंखें आग जैसी चमक रही थीं। तू उसे बचा नहीं सकता, ये श्राप उसकी रगों में है। इंस्पेक्टर ताशी ने गुस्से से टॉर्च साधु के चेहरे पर डाली। तू कौन है और इस रोड से तेरा क्या लेना बिना? साधु हंस पड़ा। उसकी आवाज गूंजी, मैं कोई इंसान नहीं, इस रोड का रखवाला हूँ। सदियों पहले जब ये रास्ता बना था, मेरे ही खून से इसकी नींव रखी गई थी। सब चौंक गए। माया की माँ कांपते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। साधु ने उसकी ओर उंगली उठाई। तू जानती है सच, तेरे ही खानदान ने मेरी आत्मा को बांधने का वादा किया था, लेकिन तेरे खून की औलाद माया ने वो वादा तोड़ दिया, इसलिए श्राप उसी से जुड़ा। माया की आंखें फटी रह गईं। माँ, ये क्या कह रहा है? मैंने तो कभी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू पैदा ही उस रात हुई जब इस रोड पर 100 से ज्यादा मजदूरों की बलि दी गई थी। तेरे जन्म से ही उनकी आत्माएं बंध गई। तू चाहकर भी इस श्राप से अलग नहीं हो सकती। माया जमीन पर गिरकर रो पड़ी। अर्जुन ने उसे संभाला। चाहे श्राप हो या मौत, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। साधु ने जमीन पर एक बड़ा चक्र बना दिया। उसमें आग भड़क उठी। या तो माया खुद अपनी जान देकर इन आत्माओं को मुक्त करे, या फिर पूरा कासेंग गांव इस रोड की बलि चढ़ा जाएगा। इंस्पेक्टर ताशी ने माया को देखा। अगर तुम मरी तो सच में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसे हराएं तो ये रोड हमेशा के लिए शांत हो सकती है। माया ने डर से अर्जुन का हाथ थाम लिया। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन तुझसे दूर होकर नहीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू जिंदा रहेगी, मैं कसम खाता हूँ। अर्जुन ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठा ली। वो साधु की ओर झपटा, लेकिन साधु ने हवा में हाथ उठाया और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। साधु की गूंजती आवाज, प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी तुम्हें मौत तक ले जाएगी। अर्जुन खून से लथपथ हो गया, लेकिन हंस पड़ा। कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है माया। माया दौड़कर अर्जुन के पास आई। उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो गईं। अचानक माया के माथे पर वही सिंबल चमक उठा जो अर्जुन के हाथ पर था, लेकिन इस बार सिंबल से लाल नहीं, सुनहरी रोशनी फूट रही थी। साधु की आंखें फैल गईं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? श्राप ने इसे अपना बना लिया था, अब ये इसके खिलाफ कैसे? माया चीख पड़ी। उसकी आवाज गूंज उठी,
क्योंकि प्यार श्राप से बड़ा है। पूरा तहखाना सुनहरी रोशनी से भर गया। साधु अपनी आंखें ढकते हुए पीछे हट गया। तहखाना सुनहरी रोशनी से भर गया। दीवारों से रिश्ता खून एक पल में सूख गया। वो लाल चक्र जो माया को खींच रहा था टूटकर राख में बदल गया। साधु पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। साधु, ये रोशनी, ये तो उसी शक्ति की है जिसे सदियों पहले मैंने दबा दिया था। अर्जुन ने माया का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके हाथ पर बना सिंबल भी जलने की बजाय अब चमक रहा था। माया की माँ जमीन पर गिरते गिरते बोली, हाँ, ये शक्ति तुझसे छिपी रही। हमारी वंश परंपरा में हर 100 साल बाद एक बच्चा पैदा होता है जो इस शाप को तोड़ सकता है। वो बच्चा माया है। माया ने कांपते हुए माँ को देखा। माया, तो ये शाप मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे रोकने के लिए था। माँ ने सिर झुका लिया। हाँ बेटी, साधु ने तेरे जन्म से पहले ही सबको बांध लिया था ताकि तेरी शक्ति कभी उभर ना पाए। साधु की आवाज गूंजी, चुप, ये सब झूठ है। ये लड़की मेरी कैद से निकल नहीं सकती। लेकिन जैसे ही माया खड़ी हुई, उसके माथे का सिंबल और तेज चमकने लगा। अर्जुन के सिंबल से भी वही रोशनी निकलने लगी और दोनों रोशनियां मिलकर पूरे तहखाने को रोशन कर गई। साधु जमीन पर गिर पड़ा। उसका चोगा जलने लगा। साधु, नहीं, ये असंभव है। प्यार और शाप एक साथ नहीं रह सकते। माया ने अर्जुन की ओर देखा, आंखों में आंसू और होंठों पर हल्की मुस्कान। माया, शायद यही सच है। जब दो आत्माएं सच में एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो सबसे पुराना शाप भी टूट सकता है। अर्जुन, उसने अपनी हथेली अपने दिल पर रखी। तेरी धड़कन अब मेरी है और ये सिंबल साबित कर रहा है कि हम दोनों एक हैं। इंस्पेक्टर ताशी ये सब देखकर हैरान था। उसने फुसफुसाकर कहा, मतलब ये रोड किसी इंसानी बलि से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से शांत होगी। साधु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और अचानक पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। गूंजती आवाज, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। सुनहरी रोशनी और काला धुआं टकराने लगे। अर्जुन और माया ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों के सिंबल एक हो गए और एक विशाल सुनहरी लहर साधु की ओर बढ़ी। सुनहरी लहर ने साधु को लपेट लिया। वो चीखते हुए अंधेरे में समा गया। लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ, पूरी रोड हिलने लगी। बाहर गांव से चीखें सुनाई देने लगी। इंस्पेक्टर ताशी चिल्लाया, नहीं, शाप साधु से बड़ा है। वो गया तो रोड की आत्माएं आजाद हो गईं। माया ने अर्जुन की ओर देखा। इसका मतलब असली जंग अभी शुरू हुई है।